तो जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके की घोषणाएं की जाती है। इससे पहले भी कई विधानसभा चुनाव में, फिर वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो या हिमाचल प्रदेश हो, हर चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी और चुनाव के बाद जब सरकार बनी तब उन्हीं घोषणाओं पर अमल करना वहां के राज्य सरकार के लिए मुश्किलें साबित कर रहा था। क्या बिहार में भी यही होगा? और सवाल यह भी है कि 20 साल के शासन के बाद अचानक इतनी बड़ी योजनाएं आखिरकार क्यों करनी पड़े? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। चित्रा बाथम, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रही है। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रोफेसर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल कमेंटेटर और इलेक्शन एनालिस्ट और रिसर्चर भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव रेवड़ियों के नाम पर होगा? दूसरा सवाल, क्या 20 साल के डबल इंजन के विकास पर नीतीश को वोट मिलने का भरोसा नहीं रहा है? तीसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले मुफ्त के पैसे बांटने वाली सरकारें चुनाव के बाद आर्थिक चुनौतियों में घिर रही हैं? और इसी को लेकर दरअसल सवाल उठता है कि क्या इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत आ पड़ी है? शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला जी आप ही से, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह मुद्दा उठाया हुआ है, कई बार के राज्य सरकार के चुनाव में यह मुद्दा उठाया हुआ है कि क्या अब रेवड़ियां बांटना बंद कर देना चाहिए। आपके पास महाराष्ट्र का उदाहरण है, आपके पास कर्नाटक का उदाहरण है, आपके पास तेलंगाना का उदाहरण है। हर बार जब इस तरीके की रेवड़ियां बांटी जाती है तब उसका असर बाद में जो सरकार में आता है उस पर पड़ता है, यह बात भी देखी गई है। तो आखिरकार क्या जरूरत आ पड़ी कि पिछले कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की जा रही है और पैसे इस तरीके से बांटे जा रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, एक तो जो है, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि बिहार में कोई रेवड़ी बन रही है। अब दिव्यांगों के, बुजुर्गों के, विधवाओं के, महिलाओं के पेंशन को अगर वृद्धि की जाए तो ये रेवड़ी बांटना है। आशा सहायिकाओं की अगर जो है मानदेय में वृद्धि की जाए, ये रेवड़ी है। अगर जो है हमारे युवकों को जो है 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाए तो ये रेवड़ी है। भाई ये तब समझना होगा कि रेवड़ी क्या होती है और जो है सशक्तिकरण के क्या क्रियान्वयन वाले जो स्कीम चल रही है कई सालों से, अगर अचानक चुनाव के 3 महीने पहले पेंशन की योजना में 400 से 1100 रुपए कर दिए जाते हैं तो वो रेवड़ी नहीं कहा जाएगा? चुनाव के पहले अचानक ये कहा जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन महिलाओं को 10,000 रुपए हर महीने खाते में 10,000 रुपए मिल जाएंगे एज ए सीड कैपिटल, क्या उसे रेवड़ी नहीं माना जाएगा? चुनाव के पहले अचानक 125 यूनिट बिजली मुफ्त की जाती है, 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो क्या इसे रेवड़ी नहीं माना जाएगा? अगर यही जो स्कीम है 1 साल पहले अगर की जाती है तो उसे रेवड़ी नहीं माना जाएगा शायद। प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल बिल्कुल रेवड़ी नहीं है। ये तमाम तरह की स्कीमें सिर्फ कुछ 15 दिन 1 महीने में नहीं हुई हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों से किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब मुख्यमंत्री तीसरे चौथे वर्ष कोई योजना क्रियान्वित करे तो उसको रेवड़ी नहीं कहा जाता। रेवड़ी तब है जब किसी को अनावश्यक रूप से तुष्टीकरण करने के लिए उसको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ पहुंचाया जाए, तब वो रेवड़ी होती है। जब किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण करने की दिशा में वर्षों से, महीनों से जो मांगे हैं, जिनको करना आवश्यक है, अगर वो कदम उठाए जाते हैं तो वो कहीं से भी रेवड़ी नहीं होते हैं। और जहां तक का बात है, सशक्तिकरण 3 महीने पहले क्यों याद आता है? मध्य प्रदेश में लाडली बहन सशक्तिकरण 1 साल पहले क्यों नहीं याद आता है? नहीं तो क्यों ऐसा होता है कि नीतीश कुमार 1 साल पहले कहते हैं कि इस तरीके के पैसे हम नहीं बांटेंगे? क्यों ऐसा होता है कि नीतीश कुमार 1 साल पहले 2024 जुलाई में यह बयान देते हैं कि मुफ्त बिजली हम नहीं दे सकते, बिहार में पहले से ही बिजली सस्ती है, और अचानक अब 3 महीने पहले 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाती है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बजटी जो हमारे पास प्रावधान होता है, हम उसमें पाते हैं कि हमें 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की सरकार का सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग होगा। अगर सरकार में वो सामर्थ्य नहीं होगा तो जैसे जो है सिद्धारमैया ने बहुत सारी योजनाएं घोषित की, वो नहीं पूरी कर सके। हिमाचल प्रदेश में तमाम योजनाएं जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था, नहीं किया। तेलंगाना में तमाम योजनाएं नहीं लागू हुई। मध्य प्रदेश में जो हमने कहा था लागू किया, महाराष्ट्र में हमने जो कहा था लागू किया, हरियाणा में हमने जो कहा था लागू किया।
तो देखिए, यही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारों में और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र में जो इंडिया लागू अलायंस की किया है, सरकारों में यही अंतर है। पंजाब में महाराष्ट्र में जो लागू किया है जी, उसमें नंबर किया है, घटाने की तो कवायद योजना भी शुरू हो वापस चुकी हुई है है। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, योजनाएं नहीं, वादा तो अपात्रों ये भी को किया तो गया था घटाना कि ही चाहिए 1500 ना, रुपए जो का 2100 पात्र रुपया उसको किया मिलना जाएगा। चाहिए। लेकिन अब हमने- आपके वित्त करेंगे मंत्री ना, वो तो कहते हैं 5 कि हमने वर्ष में वादा करेंगे किया ना। था कि हम 2100 रुपए करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं कहा था, ये अब कहा जाता है। हाँ, करेंगे ये भी ना। कहा जाता है कि अब आपको केवाईसी वही कहा करना था ना, पड़ेगा। 5 वर्ष के- इससे 5 पहले वर्ष के अंतर में किसी भी करेंगे। विधायक के दफ्तर में बैठकर फॉर्म हम भरे जा रहे करेंगे थे, लेकिन अब उन महिलाओं को केवाईसी कराया जाएगा। अब उन महिलाओं को यह बताना पड़ेगा कि ये अकाउंट उन्हीं का है। इससे पहले वो होना ही सारी चाहिए चीजें ना। नहीं की गई थी। लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेसर नवल किशोर, कहीं ना कहीं देखिए, हम महागठबंधन ने भी इसी तरीके के वादे मुझे किए हुए मेरी हैं। बात- नहीं, इसी आपने के प्रश्न वजह पूछा, से उसका उत्तर आज देने हम का देख अवसर रहे दें। हैं साहिल कि जी, सत्ताधारी न्याय पार्टी ये को होगा भी कि यहां आपने पर प्रश्न पैसे पूछा, बांटने उत्तर पड़ देने रहे का हैं। अवसर दें। क्या यही मॉडल रहेगा नहीं, आप विपक्ष का भी? जल्दी सुना के जा रहे हैं, विपक्ष का भी गलत यही मॉडल गलत रहेगा। नहीं, आपके प्रचार में भी आप साहिल जी, यही कहने आपने की कोशिश प्रश्न कर रहे हैं पूछा, प्रोफेसर उत्तर नवल देने का किशोर अवसर दें। कि हम 2500 रुपया साहिल जी, देंगे। आपने अभी प्रश्न थोड़ी देर पूछा, पहले उत्तर प्रेम देने शुक्ला का बता रहे थे अवसर कि दें। किस तरीके साहिल से जी, कर्नाटक आपने में प्रश्न पूछा, या उत्तर देने तेलंगाना का में अवसर दें। वही पैसे देने में साहिल जी, कितनी आपने दिक्कतें प्रश्न हो रही पूछा, है, उत्तर देने तो का बिहार अवसर में आप कैसे पैसे साहिल जी, बांटेंगे ये प्रोफेसर अन्याय नवल है। किशोर? साहिल जी, डिबेट का गलत तरीका है। मैं आता हूं सर आपके पास भी। साहिल जी, ये 20 साल, टिप्पणी के उत्तर देने का साहिल जी, ये 20 साल से ये तो जो गलत सरकार टिप्पणी है भाई। जो निकम्मी और आपने ठप पड़ी हुई थी, टिप्पणी करके वो अभी चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए वो घोषणाएं, इसलिए वो निर्णय ले रहे हैं। और वो भी कब निर्णय ले रहे हैं? जब हम घोषणाएं किए, हमने कहा और हमने उसका आधार बताया। अगर हमने बोला कि माई बहन मान योजना में 2500 देंगे, तो ये बताया कि बिहार की महिलाएं 65% महिलाएं अनिमिक है, यहाँ पर गरीबी उस तरह से है, पलायन है, बेरोजगारी है। तब महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया। हमने 200 यूनिट बिजली की, क्योंकि बिजली बहुत महंगा है यहाँ पर, और ये सरकार 20 साल से यही काम कर रही थी। हमने अभी नहीं, हमने वादे को पूरा करके दिखाया है। आपने देखा होगा 2020 में जब हम कर रहे थे नवल कि किशोर 10 जी, लाख नौकरी जब देंगे, नीतीश कुमार 10 के साथ लाख आप नौकरी सत्ता में देंगे। थे, तब तो बिजली सस्ती थी। तब नीतीश कुमार कह रहे थे कि बिजली सस्ती है, हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं। अब अचानक जब आप विपक्ष में हो गए हैं, तब आप कहने लग गए हैं कि भाई बिजली तो बहुत महंगी है, इसीलिए हम फ्री में बांटना चाहते हैं। ये शुरुआत नहीं, तो आपके वादे की वजह से करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, साहिल जी, देखिए, जब हम सरकार में आए, 17 महीने के सरकार में रहे, तो जो हमारी प्राथमिकताएं थी, वो हमने जो घोषणाएं 2020 में की थी, उसके आधार पे थी। आप भी सवाल पूछ रहे थे सरकार में तुरंत आने के बाद कि भाई आपने तो कहा 10 लाख नौकरी, आप कैसे दोगे? तो हमने नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से बोल रहे थे, ये नौकरी कहाँ से दोगे, क्या अपने बाप के यहाँ से पैसा दोगे, उनको हमने उसी महीने में, अगस्त के महीने में ही, मात्र 9 दिन के अंदर में यह बताया कि ये वाकई में नौकरी दी जा सकती है। हमने 5 लाख नौकरी दी। उन्होंने बोला कि उनसे यह भी बुलवाया कि 10 लाख नौकरी ही नहीं, 10 लाख रोजगार भी दिए जा सकते हैं। और उसमें 5 लाख नौकरियां हमने दी, 3.5 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन की। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी, खेल नीति, ये सारा चीज हमने बनाया। अगर इतनी सारी बातें की थी तो आपको भी फ्री की घोषणाएं करने की क्या जरूरत आ पड़ी नवल किशोर जी? नहीं, आप ये बताइए कि अगर इतनी सारी चीजें आपने सरकार में रहते हुए की है, तो आपको भी आज पैसे देखिए क्या हो गया है ना कि सबको लगता है कि महिलाओं को पैसे दो, 2500 रुपए की घोषणा करो और उसी से वोट कमाओ। ये सबका मॉडल बन गया है, विपक्ष हो या सरकार हो। नहीं, आप घोषणा करते हैं, सरकार में वो है उसको पूरा कर देते हैं। नहीं साहिल जी, बिल्कुल नहीं। हम ये देख सकते हैं कि पिछले 20 साल में इन्होंने 3 लाख करोड़ का घाटा वाला बजट दिया है पूरे बिहार को। इन्होंने सबसे गरीब व्यक्ति प्रति आय अगर देखें तो सबसे गरीब व्यक्ति यहाँ पर दिया है। हमने जो जातीय सर्वे करवाया, जिसमें 50 से 65% लेकर अधिकार दिया, तो हम तो बिहार वासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। और कैसे देंगे, कहां से देंगे, उसका हमारे पास रोड मैप है। ये तो हमारा अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हमें तो मालूम है कि हम कैसे दे सकते हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उस पर काम करेंगे। और पहले हमने डिलीवर करके दिखाया है। उनमें और हमें ये फर्क है, ये पूरा बिहार जानता है। आप देख सकते हैं बिहार में जब हम बिहार अधिकार सहयोगी पार्टी में जब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान भी उनको गिनवाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा। आप जरा उनसे पूछ लीजिएगा कितनी दिक्कतें हो रही है तेलंगाना में। अभी भी OPS की घोषणा तो कर दी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो लागू करने में कितनी दिक्कतें हो रही है, GDP के मुकाबले कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कर्जा कितना बढ़ रहा है।